पीएम मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू की किताब पर उठा बवाल अभी थमा भी नहीं कि दूसरी किताब पर चर्चा बढ़ गई है। यूपीए सरकार की मुश्किल बढ़ रही है। पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख आज अपनी किताब क्रूसेडर और कॉन्स्पिरेटर कोलगेट एंड अदर ट्रुथ्स रिलीज करने जा रहे हैं। इस किताब में उन्होंने लिखा है कि मनमोहन सिंह ऐसी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं जिसमें उनके अधिकार बहुत कम हैं, यानी ताकत उनकी बहुत कम है प्रधानमंत्री के तौर पर। पारेख ने अपनी किताब में उस दिन की घटना को याद किया जब वो अपना इस्तीफा तत्कालीन कैबिनेट सचिव को देकर प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे और इस मुलाकात में पीएम ने कहा कि उस मुलाकात में पीसी पारेख ने पीएम से कहा कि जिस तरह नेता अधिकारियों का अपमान कर रहे हैं वो चिंता की बात है। इस पर प्रधानमंत्री ने पलटकर कहा था कि उनके साथ भी ऐसे व्यवहार होते हैं लेकिन उसका समाधान इस्तीफे में नहीं है। कोलगेट घोटाले में सीपीआई ने पीसी पारेख पर एफआईआर दर्ज की हुई है। पारेख की किताब चुनावी मौसम में क्यों रिलीज की जा रही है, इस पर भी उन पर सवाल उठ रहे हैं। पहले से ही वो इस बात को तस्दीक कर चुके हैं कि कोयला के आवंटन में, कोयला ब्लॉक्स के आवंटन में बड़ा घोटाला हुआ था। और जब देश का कोयला सचिव, कोयला मंत्री जो कि प्रधानमंत्री भी थे, उनको साफ साफ कह रहा है कि आप गलत कर रहे हो, ऑक्शन करिए, देश को फायदा होगा, देश की इतनी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा थ्रो अवे प्राइजेस पे ऐसे लोगों को दे दी गई जिनका ना बिजली बनाने से कुछ मतलब था, ना कोई कोयला की ट्रेडिंग से कोई मतलब था। अंडरवियर बनाने वाली कंपनी को वो दे दिया गया, बल्ब बनाने वाली, तो इससे क्या मतलब था? तो ये बात, और कोयला घोटाला देश का एक बहुत बड़ा घोटाला है। तो हमें लगता है पीसी पारेख साहब अब जब किताब लिख रहे हैं, किताब उनकी आने वाली है, तो उसमें ऐसी तमाम चीजें वो और उजागर करेंगे जो उन्होंने पहले कही हैं या जो कुछ छूट गई हैं। So far as book of Sanjay Baru is concerned, well, I think he has done a service and both this service. One gets the impression that since he was not given extension in 2009, he has taken his own sweet way the revenge on the Prime Minister, that is accidental Prime Minister. All of us are born in the world by accident. We chose not to be born on this one also. So this has been widely highlighted here. What he says may or may not be true. I don't have all the facts on this one. But the fact remains here that you cannot carry your previous grievances and say that you have been deny certain things which was your right. There's nobody has a right in the government. और अब जानते हैं एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किताब से क्या बवाल खड़ा हुआ, किसने लिखा और क्या लिखा। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू की इस किताब ने इन चुनाव के वक्त सियासत में खलबली मचा दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय सफाई पर सफाई दे रहा है लेकिन विवाद थम नहीं रहा। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने अब इस मुद्दे को लेकर सोनिया गांधी की चुप्पी पर सवाल उठा दिया है। इतने गंभीर आरोप लगाती हुई किताब आई है। उनके घर में काम करने वाले व्यक्ति की किताब है ये। क्या मैडम सोनिया जी ने खुद ने इन गंभीर सवालों के जवाब देश को देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए? नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय ने दोबारा सफाई दी। इसके मुताबिक पीएमओ की फाइलों को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के देखने की बात बेबुनियाद और शरारतपूर्ण है। पीएमओ इस बात की पूरी तरह खंडन करता है कि उसकी कोई भी फाइल कभी श्रीमती सोनिया गांधी को दिखाई गई। बीजेपी का कहना है कि पीएमओ की फाइल सोनिया को दिखाए जाने की बात तो सबको पहले से पता थी, लेकिन संजय बारू की किताब से ये आधिकारिक तौर पर भी साफ हो गया है। सरकारी विषयों में निर्णय लेने से पहले फाइल्स दिखाना और किसी और की अनुमति लेना, ये हमें सोचना पड़ेगा कि जो गोपनीयता की शपथ लेते हैं मंत्री और प्रधानमंत्री, उसका कितना उल्लंघन इसमें है। एक राजनीतिक हथकंडा ही नहीं, साथ साथ लालच, सनसनीखेज, महत्वाकांक्षा और एक ऐसी प्रवृत्ति का द्योतक है जो मैं समझता हूं नैतिकता के आधार पर नहीं चल सकती। ऐसे मौके पर जब चुनाव अभी आधा भी नहीं गुजरा है, संजय बारू की किताब ने कांग्रेस को बैकफुट पर डाल दिया है। संजय बारू की किताब जहां एक और प्रधानमंत्री को निर्दोष साबित करने की कोशिश लगती है, वहीं सारा ठीकरा सोनिया गांधी के सर पर फोड़ने की कोशिश की गई है।
लेकिन इस किताब की जारी होने की टाइमिंग से लगता है कि ये किताब कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत साबित होने जा रही है, वो भी तब जब संजय बारू ने कहा है कि उन्होंने इस किताब में आधी बातें ही लिखी है। तो इंतजार कीजिए आने वाले अगली किस्त का। नई दिल्ली में कैमरामैन मोहम्मद समीम के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।